आज हम बात करते हैं पावलोव के द्वारा दिए गए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की, जिसे हम कहते हैं पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए हम स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करा सकते हैं अपने प्रयोग के द्वारा। तो यहाँ पावलोव ने जो प्रयोग किया था वह कुत्ते पर किया था। उन्होंने एक भूखे कुत्ते को एक शीशे के चैम्बर में बंद रखा और जब उसके सामने उसका भोजन प्रस्तुत किया गया तो उसके मुंह से लार आने लगी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि भोजन को देकर कुत्ते के मुंह से लार आई। यहाँ पर भोजन जो है वह स्वाभाविक उद्दीपक है और लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। अगली बार उन्होंने भोजन प्रस्तुत करने से पहले एक घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ के कुछ सेकंड के बाद ही भोजन उसके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। भोजन देखकर फिर से उसके मुंह से लार आई। इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया गया। पहले घंटी बजाई जाती थी और फिर उसके सामने भोजन रखा जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने घंटी बजाई और भोजन उसके सामने नहीं रखा, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार आई। तो यहाँ पर जो उनके प्रयोग से है सिद्ध हुआ कि घंटी की आवाज़ सुनने से भी कुत्ते के मुंह से लार आ पाई, जो कि एक अनुकूलित अनुक्रिया है। बार बार घंटी और भोजन को साथ साथ प्रस्तुत करने से कुत्ते ने उन दोनों के बीच में एक संबंध बना लिया कि घंटी बज रही है तो भोजन भी आने वाला है। इसलिए जिस दिन भोजन सामने नहीं रखा गया तब भी उसके मुंह से लार आने लगी। तो यह एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है यहाँ पर घंटी, और उस लार आना एक हमने नेचुरल रेस्पॉन्स, जो इस कंडीशन में आके हम उसे कहेंगे कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से प्रयोग के द्वारा कुत्ते को यह सिखाया गया कि घंटी की आवाज़ बज रही है, इसका मतलब भोजन आने वाला है, और उसने घंटी की आवाज़ के साथ कंडीशनिंग कर ली। तो यह पावलोव का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का शिक्षा में काफ़ी प्रयोग होता है। यह छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। यह मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। उनके अंदर जो डर हैं और बुरी आदतें हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी कहेंगे। इसमें पहला जो प्रिंसिपल है वह है टाइम प्रिंसिपल, यानी समय का सिद्धांत। घंटी बजने और भोजन प्रस्तुत करने के बीच में कुछ ही सेकंड का अंतराल रखा गया ताकि वह घंटी की आवाज़ और भोजन में एक संबंध स्थापित कर सके। अगर यह समय ज़्यादा होता, टाइम गैप ज़्यादा होता, तो वह संबंध स्थापित नहीं हो पाता। इसी के साथ पहले घंटी बजाई गई फिर भोजन प्रस्तुत किया गया, यह क्रम डेली रखा गया। अगर क्रम उल्टा होता, पहले भोजन दे दिया जाता फिर घंटी बजाई जाती, तो यहाँ पर ये कनेक्शन नहीं बन पाता और अनुकूलित अनुक्रिया नहीं हो पाती। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, जो कहता है कि रोज़ जो घंटी की आवाज़ थी वह समान तीव्रता की थी, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा नहीं रखी गई। एक समान इंटेंसिटी और तीव्रता वाली घंटी ही बजाई गई, जिससे कुत्ते को आसानी हुई उस आवाज़ को पहचानने में। और तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि इसको प्रक्रिया को लगातार दोहराया गया, निरंतर दोहराया गया, तभी वह लर्न कर पाया कि घंटी की आवाज़ और भोजन आने के बीच संबंध है और इसीलिए अनुकूलित अनुक्रिया हो पाई। तो यह था पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। धन्यवाद।